बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होगे खुश होगे आबाद होगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। देखें कि कहते हैं कि अगर किसी के पास किसी की भलाई के लिए, किसी की अच्छाई के लिए कोई अगर बात हो, कोई चीज़ ऐसी हो जिससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके तो आपको वो बात सबको बता देनी चाहिए। ये नहीं है कि अपने दिल में छुपा के रखनी चाहिए। आज मैं आपके सामने जो हमारे भाई हैं जिनको शुगर का मर्ज़ है उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं चीज़ लेकर आया हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, जो चैनल देख रहे हैं, जो चैनल पहली बार ख़ास करके मेरे देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो देखें कि शुगर का मर्ज़ तकरीबन आजकल हर तीसरे आदमी में, हर दूसरे आदमी में शुगर का मरीज़ है। और अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हैं तो वो वक्ती फ़ायदा है, कोई उसका वो मुकम्मल हल नहीं है। और जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ अगर आप किसी एक मर्ज़ के लिए खाओगे तो उसका ख़ात्मा होगा ना होगा, लेकिन उसके साथ आपको एक और मर्ज़ जो है ना वो लग जाएगी। जैसा कि अगर कोई शुगर के लिए ले रहा है तो वो हार्ट का मसला भी साथ उसको बन जाएगा, या कोई अगर हार्ट के लिए ले रहा है तो वो किसी और बीमारी में भी साथ शामिल हो जाएगा। तो आप कॉपी पेन से ले लीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है। आप एक एक चीज़ को गौर से सुनिए और लिखिए कि आपको इस चीज़ का मुकम्मल आगाही हो और ये ना हो कि बाद में आप भूल जाओ और उस चीज़ का आपको फ़ायदा ना हो। जी हाँ, आपने लेडी फिंगर भिंडी तोड़ी तो आपने सुना होगा, सब्ज़ी है। आपने क्या करना है, 4-5 भिंडी के जो है ना वो लेने हैं, लेडी फिंगर 5-6 लेनी है और उनको आपने रात को अच्छी तरह धोकर 1 गिलास पानी में जो है ना वो डाल देनी है। सुबह जब उठो आप तो नहारे मुंह जो है ना आपने वो भिंडियाँ निकाल कर वो पानी पी लेना है। इंशाल्लाह उसके आधा घंटा बाद देखिएगा आप तो आपकी शुगर जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। और ये आप कंटिन्यू जारी रखोगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना इसका बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। दूसरा जो नुस्खा है वो भी बड़ा ख़ास है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ना ये कोई ऐसी मेडिसन है कि आप अगर लोगे तो कल आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या कुछ ऐसा होगा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दोस्त जानते होंगे बतख के बारे में। जी हाँ, तो आपने क्या करना है कि बतख का अंडा ले लेना है। उसको सुबह आप चाहे फ्राई करके खाओ या आप उसको उबाल कर खाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बल्कि अगर उबाल के खाओगे तो वो आपके लिए और अच्छा है। आपने बतख का अंडा लेना है, उसको उबाल कर आपने उसको खाना है और तकरीबन ये मैक्सिमम 1 वीक तक तो आपने ये कंटिन्यू जारी रखना है। 1 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ आप चेक कराओगे तो आपकी शुगर जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होगी और इंशाल्लाह अज़ीज़ आस्ता आस्ता वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये कोई दवाई नहीं है, ये एक देसी टोटके कह लें ये हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। क्योंकि कुछ मेरे दोस्त कोई चीज़ इस्तेमाल करें, कोई दवाई, तो उनको होता है यार कि हम अच्छे के लिए इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि हमारे लिए इसका कोई मसला ना बन जाए। तो ये आपके लिए कोई मसला नहीं बनाएगी, ये बिल्कुल आपके लिए जो है ना इंशाल्लाह अज़ीज़ फ़ायदेमंद साबित होगी। और मेरी आप सब भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको शेयर लाजमी कीजिए। आप जितने आपके सोशल मीडिया हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक जो भी है उस पर शेयर करें और एक सदका जारिया समझ के शेयर करें कि किसी मेरे भाई को अगर इससे फ़ायदा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। और शेयर करने का कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, किसी गरीब का भला हो जाएगा। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।